नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अच्युत सेन योरु भ्योर मर्ध्ये रथम स्थाप्य। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सकी। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी, उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेन योरु भ्योर मर्ध्ये पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उसकी युद्ध से उपरति हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूँ, तब तक आप रथ को वही खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूँ। यह योद्धु का मान पद से अर्जुन यह कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः मैं उनको देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध की इच्छा रखते हैं।